दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सीखें अक्सर हमारी यात्रा के दौरान ही मिलती है, मंजिल पर नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसे अपनी खामियों में भी सुंदरता मिली। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक शांत गांव में कर्ण नाम का एक युवक रहता था। कर्ण अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसने हर चीज के लिए कड़ी मेहनत की, फिर भी उसे अपनी उपलब्धियों में खुशी नहीं मिलती थी। इस निराशा से तंग आकर कर्ण ने एक दिन फैसला किया कि वह गांव के किनारे रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रेमानंद से मिलेगा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सरलता भरे जीवन के लिए मशहूर थे। एक दिन धूप भरी सुबह में कर्ण प्रेमानंद के घर पहुंचा और अपनी व्यथा बताई। उसने कहा, मुझे जीवन में सच्ची खुशी की तलाश है, क्योंकि मैं हमेशा असंतुष्ट महसूस करता हूं। प्रेमानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक सरल काम करना होगा। एक हफ्ते तक तुम इस लकड़ी की बाल्टी से नदी से पानी भरकर इस कुएं में लाओगे। लेकिन एक समस्या है, बाल्टी में छेद है। कर्ण ने चुनौती को स्वीकार किया। हर सुबह वह बाल्टी से पानी भरता और तपती धूप में कुएं तक लाता, लेकिन रास्ते में पानी गिर जाता था। कर्ण निराश होता, लेकिन अपने संकल्प के कारण वह काम नहीं छोड़ता। हफ्ते के अंत में जब वह आखिरी बार बाल्टी लेकर पहुंचा तो कुआं लगभग खाली था। वह सोच रहा था कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और प्रेमानंद निराश होंगे, लेकिन बुजुर्ग प्रेमानंद ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, तुमने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया। कर्ण हैरान था और उसने पूछा, कैसे? कुआं तो खाली है। प्रेमानंद ने समझाते हुए कहा, मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर देखो और उस रास्ते को देखो जिस पर तुम हफ्ते भर चले। जब तुमने शुरुआत की थी तो वह रास्ता सूखा और बंजर था, लेकिन अब देखो, जहां जहां तुम्हारी बाल्टी से पानी गिरा वहां हरियाली फैल गई है। जीवन भी इस बाल्टी की तरह है, और बाल्टी में छेद की तरह हमारे अंदर ऐसी खामियां और कमियां हैं। हम सभी में कमियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। असली खुशी और शांति लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में होती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारी खामियों भी सुंदरता और नई संभावनाओं का कारण बन सकती हैं। हमें सिर्फ अपनी यात्रा का आनंद लेना आना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।